जी हाँ दोस्तों, वन पीस चैप्टर 1125 के डिटेल्स स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक गोरोसे की डेथ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इनविंसिबल गोरोसे में एक की डेथ हो गई है और वो और कोई नहीं, हमारा सैटर्न है। और हमें नए गोरोसे के तौर पे यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, जो कि हो गया सैटर्न के रिप्लेसमेंट। तो देखते हैं ये सब कैसे हुआ और क्या चल रहा है पूरे इस चैप्टर में। चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं मरीज को, जो कि यहाँ पे सारे सेराफिम्स को रिचार्ज कर रहे हैं ताकि वो लोग उन्हें वापस ले जाए अपने शिप्स के। और यहाँ पे हम लोग काकू और लुची को भी देखते हैं, जो कि मरीन शिप में वापस जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक साइफरपोल एजेंट उससे पूछ लेता है कि स्टसी कहाँ पे है, जो कि उनके साथ यहाँ पे आई थी। लुची यहाँ पे कहता है कि उसको मैंने अपने हाथों से मार डाला है। स्टची को लुसी ने कब मारा ये एक्चुअली हमें कहीं पे दिखाया नहीं गया पूरे एगे डार्क में, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि एंड में लुची ने स्टसी को मार डाला होगा। एज यूजल यहाँ पे लुची कोई भी इमोशन नहीं दिखाता, लेकिन काकू को हम देख सकते हैं कि वो होल्ड बैक कर रहा है अपने इमोशन, क्योंकि वो मानता था कि स्टसी उनकी ट्रू फ्रेंड है और जाते के टाइम भी उसने स्टसी को माफ़ कर दिया था। हम लोग यहाँ पे सैटर्न को देखते हैं, जो कि याद करता है मारे जोएस के इंसिडेंट को बारे में, जब हेमंत ने 200 साल पहले मारे जोएस पे अटैक किया था। तब उसने साइंटिस्ट के ग्रुप को कहा था कि इस जायंट रोबोट को मार डालो, लेकिन वो साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते। वो लोग उससे बात छुपाते हैं और उसके ऊपर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। सैटर्न यहाँ पे बाकी के जितने भी 9 वाइस एडमिरल बचे थे उन सब इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें जो चाहिए वो सब हमें मिलता है, पावर प्लांट, यंग, पंक रिकॉर्ड्स और सारी चीज़ें। उनका मेन पर्पस ही यही था कि उनको पावर प्लांट मिल जाए ताकि वो लोग सन फ्लेम का यूज़ करके यूरेनस को जितनी बार चाहे उतनी बार यूज़ कर सके। और अब उनका वो पर्पस फुलफिल हो चुका है। तब वो लोग चाहे उतनी बार यूरेनस का यूज़ कर सकते हैं और जिस किंगडम को चाहे उस किंगडम को तबाह कर सकते हैं वेगापंक के क्रिएशन का यूज़ करके। लेकिन तभी वहाँ पे वाइस एडमिरल कहते हैं कि वो अभी एल्बाफ जाएंगे स्ट्राइस के पीछे पीछे और उनको वहाँ जाके पकड़ लेंगे। सैटर्न यहाँ पे मना कर देता है। कैसी आयरनी है यार, वाइस एडमिरल ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो एल्बाफ जाएंगे और वो लोग वहाँ पे स्ट्राइट्स को पकड़ लेंगे। वो शायद भूल गए हैं कि एल्बाफ सेंस की टेरिटरी में आता है, वन ऑफ द 4 योंकोस। यहाँ पे उन लोगों से एक योंको से फाइट नहीं हो रही। वो लोग कैसे मान लेंगे कि वो लोग एक साथ 2 योंकों को लड़ सकते हैं, और वो भी उनके घर पे जाके। सही में वाइस एडमिरल की बुद्धि यहाँ पे भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और सैटर्न ने इसीलिए शायद मना किया होगा कि वो लोग अकेले लूफी से तो लड़ नहीं पाए, वो लोग लूफी और सैंक्स के साथ मिलके कैसे लड़ सकते हैं। और यहाँ पे सैटर्न ये भी कहता है कि एक चीज़ ये बहुत ही बड़ा फेलियर है कि उसने वेगापंक के मैसेज को दुनिया तक जाने दिया। जी हाँ दोस्तों, एब्सोल्युटली ये गोरोसे का बहुत ही बड़ा फेलियर था कि वेगापंक ने पूरी की पूरी दुनिया को बता दिया कि वर्ल्ड अब डूबने वाला है। और इससे ये चीज़ भी हो सकती है कि इतने सालों तक जो उन्होंने राज छुपा के रखा था दुनिया से, कि अचानक से कैसे सारे आइलैंड गायब हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमें पता है एज अ ऑडियंस, लेकिन वन पीस के वर्ल्ड के अंदर दुनिया को नहीं पता एंशिएंट वेपन्स क्या है, वन पीस रियल है कि नहीं, ये सारे लोगों को नहीं पता। वो लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है, इसमें कोई भी अब नॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन वन पीस वर्ल्ड की सारी सच्चाई अब उन लोगों के सामने है, तो वो लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे, मरीज के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट कर सकते हैं। वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर सारे लोग इकट्ठा हो गए वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और अब ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग सेलेस्टियल ड्रैगन से डरते थे वो डरना बंद कर दे, क्योंकि उनको पता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन उनको बचाने नहीं वाले। एट द एंड ऑफ द डे सेलेस्टियल ड्रैगन उनको छोड़ के चले जाएंगे अच्छी जगह पे, और वो सारे लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें सुन के डोबरमैन यहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन पूछता है सैटर्न से कि अगर उन्होंने मैसेज पूरी दुनिया को सुनने दिया, मतलब कि वो मैसेज सही था। यहाँ पे सैटर्न बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और उसका सर तुरंत ही एक्सप्लोड कर देता है अपने पावर से। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं सैटर्न ने ऐसा पहले भी किया हुआ है मरीज के साथ, और ये उसने दोबारा कर दिया कि जो भी उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करेगा या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेगा कि ये सब सही है या गलत, वो तुरंत उन्हें मार डालते हैं, उनकी वॉइस को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं। बाकी के वाइस एडमिरल तुरंत मेडिकल टीम को वहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब डॉबरमैन बचने वाला है, उसकी डेथ कंफर्म हो गई है। यहाँ पे हम लोग एगेड आइलैंड पर नोटिस करते हैं कि क्लाउड मशीन अपने आप वर्क कर रहा है बिना किसी चीज़ के, और यॉर्क यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरा का पूरा पंख रिकॉर्ड अब हवा में डिटैच होकर उड़ने लगता है। यहाँ पे मरे यूएस में हम लोग देखते हैं कि फूड शॉर्टेज की वजह से सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बौखला गए हैं। और ये तो होने ही वाला था कि साबो ने जब उनके फूड स्टोरेज को डिस्ट्रॉय किया तब से वो लोग परेशान होने ही वाले थे, क्योंकि उन लोगों को अच्छा खाने की आदत थी।
वो लोग नॉर्मल इंसानों जैसे जिनकी नहीं जीने वाले थे, तो ऑफकोर्स फूड स्टोरेज की वजह से उनको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। वनीगा कैसल में एंट्री होती है यहाँ पे सेंट फिगरलैंड गार्लिक की, जिसने एक बहुत ही बढ़िया सूट पहन के रखा है और वो रूम अथॉरिटी में जाता है और एक चेयर पे जाके बैठ जाता है जैसे कि वो वहाँ का कोई दादा हो। वो जाके कहता है कि मुझे अभी अभी नया ऑर्डर मिला है, और नर्स ड्यूरो कहता है क्या है भाई, यहाँ पे कैसे आके बैठ गया, अपनी जगह संभाल के बात करो, ये रूम ऑफ अथॉरिटी है। यहाँ पे सेंट गार्लिंग कहता है कि वेगापंक प्योर डायरेक्टली अब मेरे अंडर काम करेंगी, और वो अपने आप को न्यू वॉरियर गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस कहता है। और ये सुन के बाकी के सारे गोरोशी शॉक में हो जाते हैं, और स्मार्स कहता है कि ये नहीं हो सकता, मतलब कि वो समझ गया था कि अब सैटर्न उनके पास नहीं होने वाला, सैटर्न की डेथ कंफर्म हो चुकी है। गार्लिंग कहता है कि आज वर्ल्ड बहुत ही मैसी प्लेस है और यहाँ पे बहुत नई चीज़ें चल रही हैं, तो चलिए सब मिलकर अब इसको अच्छी प्लेस बनाते हैं। यहाँ पे एक गेट पे सभी शॉक में थे सैटर्न को देख के, क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स का धुआं निकल रहा था और वो डर से चिल्ला रहा था। सैटर्न यहाँ पे समझ जाता है ये किसी और का काम नहीं, ईमू का काम है। अचानक से उसकी बॉडी बहुत ही बुढ़ी बन जाती है और वो यहाँ पे ईमू की आवाज़ सुन सकता है उसके दिमाग में। ईमू यहाँ पे उससे कहता है कि तुमने जॉय बॉय को जाने कैसे दी। सैटर्न यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, उसके पावर मेरे इमेजिनेशन से बहुत ही ज़्यादा थे और मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि कैसे किज़ारू और सैटर्न पहले एगेड आइलैंड पे आए थे लूफी को रोकने के लिए, लेकिन वो लोग लूफी को नहीं रोक पाए। फिर पाँचों गुरु से आ गए, फिर भी वो लोग स्ट्रॉइड्स को नहीं रोक पाए। एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रॉइड्स ने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया, वो सारे के सारे लोगों को बचा के वहाँ से सेफली ले गए और वो लोग अभी एल्बाफ जा रहे हैं। वेगापंक का मैसेज पूरी दुनिया ने सुन लिया है, तो यह बहुत ही बड़ा फेलियर है और वो लोग और अब पूरी की पूरी दुनिया वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने वाली है कि ये सब आखिर क्या चल रहा है। और ईमू उसको बहुत ही बड़ा फेलियर मानता है और वो तभी के तभी सैटर्न की पूरी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सैटर्न का सिर्फ अभी स्केलेटन ही बचा है। यहाँ पे हम लोग पंक रिकॉर्ड्स को देखते हैं जिसके अंदर शाका, एडिसन, पाइथागोरस और एटलस अभी भी जिंदा है। तो जैसा कि लिलित ने बोला था कि सारे के सारे वेगापंक अभी जिंदा है, वो सब सही है। सारे के सारे वेगापंक इस वक्त पंक रिकॉर्ड्स के अंदर हैं और वो लोग यहाँ पे बात कर रहे थे रिकॉर्ड्स के बारे में। पाइथागोरस कहता है कि ब्रेन वेव से कोई भी इससे कनेक्ट कर सकता है, यॉर्क भी। एडिसन कहता है कि ये तो हमें पता है, लेकिन इसको पूरा उसके हाथ में देने की बजाय हम लोग इसको उससे दूर तो ले जा ही सकते हैं और ह्यूमैनिटी अपने आप फिगर आउट कर देंगे कि वो लोग क्या करना चाहते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। साका कहती है यूरोप ने शॉट ना किया होता तो वो लोग अपने साथ लैब को भी ले जाने वाले। पाइथागोरस कहता है कि वो भी इन्वेंट नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ मटेरियल्स, लेकिन तभी वो लोग याद करते हैं अपने फ्रेंड को। एंड हम देख सकते हैं कि एक डोम के अंदर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है जिसमें बहुत सारे रिप्लेसमेंट पार्ट ही है। यहाँ पे वेगापंक एक नया बॉडी बनाता है, एडिसन का हेड, शाका की बॉडी एंड लेग्स, एटलस का लेफ्ट आर्म एंड पाइथागोरस का राइट आर्म्स यूज़ करके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वेगापंक से मिलकर नया वेगापंक रोबोट बना दिया है जिसमें चारों के चारों वेगापंक एक सेम ब्रेन को शेयर कर रहे हैं। एडिसन और साका यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसा लगा उनको ये पूरा का पूरा अपना नया क्रिएशन, और वो लोग मिलके उसे विथेरिया नाम देते हैं और उसका यूज़ करके वो लोग हेरेदस को कॉल करते हैं और वो शॉक में था कि ये चारों के चारों अभी भी जिंदा कैसे है। यहाँ पे लास्ट में हम कामागा किंगडम में देखते हैं जहाँ पे रिवॉल्यूशन आर्मी जो कि वेगापंक के मैसेज को समराइज करते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया अब डूबने वाली है। साबो कहता है कि इसी वजह से वर्ल्ड नोबल लोग सबसे टॉप में रहते हैं यहाँ पे वर्ल्ड में। इवान को कहती है कि सही बात है, यही रीज़न है कि उन्होंने 700 साल पहले टकीला वुल्फ, वॉडका वुल्फ, रम वुल्फ और बॉर्बन वुल्फ बनाए थे। कारासो भी ये कहता है कि सही है, ये रीज़न उनके ये सारे ब्रिजेस बनाने का और दुनिया के टॉप में रहने का, क्योंकि उन लोगों को पता था कि वर्ल्ड कभी भी डूब सकता है और वो जितने ऊपर होंगे वो उतने ही सेफ होंगे। चैप्टर यहाँ पे एंड होता है जहाँ पे ड्रैगन अपने आप से बात कर रहा है और वो कहता है कि वेगापंक, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा मैसेज सुनने के बाद सब लोग एक साथ काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि सारे के सारे लोग एक अच्छी जगह को ढूंढने के लिए वॉर स्टार्ट कर दें और लड़ाई भी हो सकती है इसकी वजह से। और ड्रैगन कहता है कि हमें जल्द से जल्द इसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे वन पीस के डिटेल स्पॉयलर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।